आंचल अपनी सास सुमित्रा के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। तो वहीं घर की आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए आंचल के पति दीपक को शहर जाना पड़ता था। आंचल, मैं हर महीने शहर से पैसे भिजवाता रहूंगा और अगर कभी मौका मिला तो तुमसे और माँ से मिलने भी आ जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना और समय समय पर खाना खाते रहना, हमें आपकी बहुत याद आएगी। मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम बस घर में अपना और माँ का ख्याल रखना। आई मिस यू टू। अरे बेटा, अब तू बात ही करता रहेगा या जाएगा भी? लेट हो रहा है, जा, ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। हाँ माँ, जा रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद दीपक शहर के लिए चला जाता है। दीपक के जाने के बाद आंचल को कुछ अच्छा नहीं लगता और उसका मन घबराने लगता है। माँ जी, पता नहीं क्यों जब से दीपक जी शहर गए मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा है। भगवान सब ठीक रखना। अरे बहू, दीपक कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, तो बेकार ही डरती है। वैसे भी अपने गांव से दीपक कोई अकेला शहर थोड़ी गया है गांव करने, उसके साथ और भी तो लोग गए हैं और शहर में उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी है। तू फिक्र मत कर। आप शायद बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इस तरह से आंचल सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और हर महीने दीपक अपने घर वालों के लिए खर्चा भेजता है। ऐसे ही एक दिन दीपक जी, आपको 6 महीने हो गए, आपसे मिलना तो दूर की बात है, समय पर आप फोन भी नहीं करते। आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले माँ जी की कितनी तबीयत खराब हो गई थी। आंचल, मैं काम में इतना बिजी होता हूँ कि फोन करने का समय ही नहीं मिलता और वैसे भी मालिक छुट्टी नहीं दे रहा जो गाँव आ सकूं। वैसे अब माँ की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है, पर अब वो आपको याद करती है। कुछ भी करके कुछ दिनों की छुट्टी लेकर एक बार गांव तो आ जाओ। यहाँ पर सब मुझसे आपके बारे में पूछते हैं। गांव वाले पूछते हैं तो पूछने दो। पैसा ज्यादा जरूरी है या मेरा गांव आना? अच्छा, मैं रखता हूँ, बहुत काम है। इस तरह से दीपक बिना अपनी माँ से बात किए फोन रख देता है और समय यूं ही बीतता जाता है। और समय के साथ धीरे धीरे दीपक पैसे भिजवाना भी बंद कर देता है। पता नहीं शहर में मेरा बेटा कैसे रह रहा है, क्या हुआ उसके साथ। कुछ महीनों से तो उसने पैसे भी नहीं भेजे। अरे पैसे की तो छोड़ो, फोन भी नहीं करता, और अगर हम फोन की बात करें तो फोन नहीं उठाता। बहू, तो एक बार फिर से फोन करके देखना, क्या पता इस बार फोन उठा ले। सुमित्रा के बार बार कहने पर एक बार फिर आंचल दीपक को फोन लगाती है, पर इस बार भी दीपक आंचल के किसी भी फोन का कोई जवाब नहीं देता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ जी, आज मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। मैं एक बार दीपक जी को फोन करके देखती हूँ, क्या पता आज वो मेरा फोन उठा ले। इतना बोलकर आंचल एक बार फिर से दीपक को फोन करती है, पर इस बार दीपक का फोन कोई इमली नाम की औरत उठाती है। हेलो, कौन? किससे बात करनी है? मुझे दीपक से बात करनी है। और तुम कौन हो? मेरा पति का फोन तुम्हारे पास कैसे? क्योंकि मैं दीपक की दूसरी पत्नी बोल रही हूँ और इस समय दीपक मेरी बाहों में है और वो तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो कृपया करके फोन रखो। इतना बोलकर इमली फोन रख देती है, पर जैसे ही आंचल को ये पता चलता है कि उसके पति ने शहर में दूसरी शादी कर ली है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये बात आंचल रोती हुई अपनी सास को बताती है। माँ जी, मैं कहती थी ना आपको कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उन्हें शहर मत जाने दो। देखो, उन्होंने शहर में दूसरी शादी कर ली। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। बहू, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी तो फिर से फोन कर। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई माँ जी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मेरे सौतन ले आए। और सौतन ऐसे वैसे नहीं, एक नंबर की बेशरम है। बताओ, फोन पर मुझसे इस तरह से बातें कर रही थी। जहाँ एक तरफ आंचल को रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं दूसरी ओर दीपक के शहर में नौकरी जा चुकी थी। अब उसके पास रहने और खाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए दीपक अपनी दूसरी बीवी इमली के साथ गांव आता है, जहां आंचल अपनी शहर से आई बेशरम सौतन को देख दीपक से कहती है, अरे ये औरत तो है ही बेशरम, जो गांव में इतने छोटे छोटे कपड़े पहन कर आ गई और घर में भी। देखो इस बेशरम को कैसे आपसे लिपट कर खड़ी है। मैं पूछती हूँ, आपकी शर्म कहाँ गई जो आपने मेरे होते हुए मेरे लिए बेशरम सौतन शहर से लेकर आ गए आप। आंचल, मैं अभी तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब देने के मूड में नहीं हूँ और अब चाहे ये शर्मीली हो या बेशर्म, ये अब तुम्हारी सौतन है और अब इमली इसी घर में हमारे साथ रहेगी। इतना बोलकर दीपक इमली के साथ घर में चला जाता है। अब इमली आंचल को झलाने के लिए जानबूझकर छोटे कपड़े पहनकर दीपक के आसपास रहती है। दीपक,
सच में तुम्हारी गांव वाली बीवी ना एक नंबर की दिहातन है। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें मिल गई और तुम्हारी शादी मुझसे हो गई, वरना तुम्हें जिंदगी जीने का असली मजा तो मिलता ही नहीं। तुम जैसा कूल बंदा कभी अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। जानता हूँ बेबी, तभी तो शहर में तुम्हें देखते ही खो गया। राम राम, कैसी बेशरम औरत है जो हम लोग के सामने दीपक जी को ऐसे पकड़ रही है। इसमें शर्म कैसी? मैं अपने पति के साथ हूँ और इसमें मेरी तो गलती है ही नहीं, क्योंकि दीपक तुम में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इमली आंचल को भला बुरा बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है और इमली की ऐसी बेशर्मी देखकर उसे डांटते हुए उससे कहती है, देख लड़की, मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती और तुझे अपनी बेशर्मी दिखाने का अगर इतना ही शौक है तो तू शहर में जाकर दिखाना। ये गांव है गांव, यहाँ तेरी बेशर्मी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सासू माँ, आप जिसे बेशर्मी कह रही हो वो दरअसल रोमांस है। रोमांस हो या बेशर्मी, ये सब कुछ तुम अगर अपने कमरे में करो तो ज्यादा अच्छा होगा। माँ तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। बेबी हम अपने रूम में चलते हैं। इस तरह से दीपक इमली को कमरे में ले जाता है। समय यूं ही बीतता जाता है और इमली बेशर्मी की सारी हदें पार करने लगती है। ऐसे ही एक दिन गांव के कुछ लोग सुमित्रा के घर उससे मिलने आए होते हैं और तभी इमली टॉवल लपेटकर गांव वालों के सामने आ जाती है और दीपक को किस करती है। ये देखकर सुमित्रा गुस्से से तिलमिला उठती है। बस बहुत हो गया, अब मैं इस लड़की को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशर्मी की भी हद होती है। तभी तो मैं आपसे कहती थी माँ जी मत जाने दो दीपक जी को शहर। देखो शहर जाकर क्या ले आए हैं मेरे लिए। अगर तुम सास बहू को इतनी ही ज्यादा तकलीफ है ना मुझसे, तो निकल क्यों नहीं जाती तुम दोनों इस घर से? तू हमें हमारे घर से निकालने की बात कर रही है और बेटा तू किस पत्थर का बना है? आखिर कौन सी पट्टी इस बेशरम औरत ने तेरी आंखों पर बांध दी जो तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा? देख दीपक, अगर मेरी बहू की बेशरम सौतन इस घर में रहेगी तो मैं और मेरी बहू इस घर में नहीं रहेंगे, समझा तू? अब सोच ले, तुझे माँ चाहिए या दूसरी बीवी? डार्लिंग, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितना अच्छा ऑप्शन दिया है। जल्दी इन्हें अपना जवाब दो और मैं इनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देती हूँ। माँ गलती मैंने करी है तो सजा आप क्यों भुगतेंगी? अब मैं आंचल से प्यार नहीं करता और मैं इमली के बिना रह नहीं सकता। अब चाहे इमली बेशर्म हो या शर्मीली, मैं अपनी इमली को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। पर मुझे अपनी गलती का भी अफसोस है। हो सके तो अपने बेटे को माफ कर देना। अब दीपक अपनी दूसरी बीवी को लेकर शहर वापस चला जाता है तो वहीं दूसरी ओर आंचल भी अपनी सास के साथ गांव में रहकर एक छोटी सी नौकरी करती है और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। आंचल अपनी सास सुमित्रा के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी तो वहीं घर की आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए आंचल के पति दीपक को शहर जाना पड़ता था। आंचल, मैं हर महीने शहर से पैसे भिजवाता रहूंगा और अगर कभी मौका मिला तो तुमसे और माँ से मिलने भी आ जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना और समय समय पर खाना खाते रहना, हमें आपकी बहुत याद आएगी। मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम बस घर में अपना और माँ का ख्याल रखना। आई मिस यू टू। अरे बेटा, अब तू बात ही करता रहेगा या जाएगा भी? लेट हो रहा है, जा, ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। हाँ माँ, जा रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद दीपक शहर के लिए चला जाता है। दीपक के जाने के बाद आंचल को कुछ अच्छा नहीं लगता और उसका मन घबराने लगता है। माँ जी पता नहीं क्यों जब से दीपक जी शहर गए मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा है। भगवान सब ठीक रखना। अरे बहू, दीपक कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, तो बेकार ही डरती है। वैसे भी अपने गांव से दीपक कोई अकेला शहर थोड़ी गया है गांव करने, उसके साथ और भी तो लोग गए हैं और शहर में उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी है। तू फिक्र मत कर। आप शायद बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इस तरह से आंचल सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और हर महीने दीपक अपने घर वालों के लिए खर्चा भेजता है। ऐसे ही एक दिन दीपक जी, आपको 6 महीने हो गए, आपसे मिलना तो दूर की बात है, समय पर आप फोन भी नहीं करते। आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले माँ जी की कितनी तबीयत खराब हो गई थी। आंचल, मैं काम में इतना बिजी होता हूँ कि फोन करने का समय ही नहीं मिलता और वैसे भी मालिक छुट्टी नहीं दे रहा जो गाँव आ सकूं। वैसे अब माँ की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है, पर अब वो आपको याद करती है। कुछ भी करके कुछ दिनों की छुट्टी लेकर एक बार गाँव तो आ जाओ। यहाँ पर सब मुझसे आपके बारे में पूछते हैं। गाँव वाले पूछते हैं तो पूछने दो। पैसा ज्यादा जरूरी है या मेरा गाँव आना? अच्छा मैं रखता हूँ, बहुत काम है। इस तरह से दीपक बिना अपनी माँ से बात किए फोन रख देता है और समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ धीरे धीरे दीपक
पैसे भिजवाना भी बंद कर देता है। पता नहीं शहर में मेरा बेटा कैसे रह रहा है, क्या हुआ उसके साथ। कुछ महीनों से तो उसने पैसे भी नहीं भेजे। अरे पैसे की तो छोड़ो, फोन भी नहीं करता, और अगर हम फोन की बात करें तो फोन नहीं उठाता। बहू तो एक बार फिर से फोन करके देखना, क्या पता इस बार फोन उठा ले।